गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टर एंड डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या होती है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और इसमें क्या क्या डिफरेंट है और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस सब चीज़ों के बारे में टॉपिक बाई टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे जब हम जॉब कर रहे होते हैं, यानी जॉब करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, यानी कहने का अर्थ है इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना होता है। जैसे अगर ग्रेजुएशन करने के दौरान कम से कम 10 से 15 लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके रहते हैं। उसके बाद हम बिजनेस में बिजनेस, जैसे हम बिजनेस करने के लिए भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, यानी 10 से 15 लाख रुपये ग्रेजुएशन करने के दौरान भी हम खर्च कर दिए होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यानी बिजनेस में लगाते हैं। तो हमें कितना मिलता है, 20 से 25 हज़ार रुपये तक महीने मिलते हैं। उसी के दौरान अगर इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि हम किस फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई एजुकेशन ज़रूरत नहीं होता है कि हाँ हमें इतना एजुकेशन लेना है तब हम ये काम कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक एजुकेशन हमें मिलता है, लेकिन हमें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारा टॉपिक है एजुकेशन, देख लिए एक्सपीरियंस। अगर हमें जॉब करने जा रहे हैं 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक का, कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हमें 20 से 25 हज़ार रुपये की जॉब मिल सकती है। उसी प्रकार अगर हम बिजनेस भी करने जा रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें 3 से 4 साल का उसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हमारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमें लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर हम किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें कि हमें कितना अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना के लिए हमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में किसी चीज़ की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 5 से 6 महीने, साल भर तक अगर टाइम देते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है और एजुकेशन भी आ जाती है साथ में। इसके लिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट एक्सपीरियंस का हमने देख लिए। उसी प्रकार चौथा है टाइम। इसमें देखिए जो जॉब में है टाइम की फ्रीडम नहीं होती है आपके पास। 8 घंटे जॉब करनी है तो 8 घंटे करनी है, 12 घंटे करनी है तो 12 घंटे कंपल्सरी करनी है। अगर 12 घंटे से कम होते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। उसी प्रकार बिजनेस में कोई टाइम की फ्रीडम नहीं होती है। अगर आपको 24 घंटे काम करने की जरूरत पड़ जाए ना तो 24 घंटे भी काम करेंगे, 24 घंटे भी काम करेंगे। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट में है कि टाइम का फ्रीडम है भी और नहीं भी है, दोनों है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसमें हमें टाइम की देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए उसमें टाइम भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमें टाइम की फ्रीडम है, हम जब चाहें तब हम काम कर सकते हैं। उसी प्रकार 5वां पॉइंट है मनी फ्रीडम। जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमें कोई मनी की फ्रीडम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मनी की फ्रीडम? अगर 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो 20 हज़ार के तहत ही खर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए बिजनेस में भी मनी की फ्रीडम नहीं कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, मनी की फ्रीडम इसलिए नहीं कहा जाता कि जितने हम लोग काम कर रहे होते हैं उतना हमें पैसा आ रहा होता है, यानी जितने टाइम बिजनेस में टाइम देते हैं उसके अनुसार पैसे आते हैं, इसलिए उसमें टाइम का फ्रीडम नहीं कहा जा सकता है। और इन्वेस्टर, इसमें टाइम का फ्रीडम है भी और नहीं भी है। जितना टाइम देंगे उतना भी हम इन्वेस्टमेंट अच्छा से चलेगा, अच्छा से काम करेगा। और लेकिन इसमें
डायरेक्ट सेलिंग में अगर सही तरीके से हम लोग मेहनत कर लेते हैं तो हमें टाइम का फ्रीडम भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो भी हमें पैसे आते हैं। ठीक है। और छठा पॉइंट है जो सिक्योरिटी। देखिए, जॉब में कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है। जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक पैसा मिलता है। 8 घंटे जॉब करेंगे तो 8 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और 12 घंटे जॉब करते हैं तो 12 घंटे के हिसाब से मिलते हैं। यानी कहने का जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर नहीं गए हैं जॉब पे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वही बिजनेस में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टर इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी है। अगर इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह कर दिए हैं तो आपको टाइम टू टाइम पैसे आते रहेंगे, कोई उसमें सोचने की दिक्कत नहीं है भी और नहीं भी। अगर गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गए तो आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से हम लोग कर लेते हैं, रूबी स्टार चेयरमैन तक पहुंच जाते हैं, तो एक सिक्योरिटी हो जाती है। यानी एक हमारा अच्छा सा पेड़ तैयार हो जाता है जो हर समय हर साल छाया लकड़ी तो जिस प्रकार देता है उसी प्रकार हमारा डायरेक्ट सेलिंग है। वो हमें हर समय एक सिक्योरिटी प्रदान करता है कि हम रहे या ना रहे, वो हमें हमारे बच्चों को हमारी पीढ़ी को ये फल देता रहता है। तो इसलिए मेरा ध्येय है कि आप लोग भी इस बिजनेस को सही तरीके से समझकर इसके काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।